हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों आप पहली बार इस चैनल से चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप जैसे भी थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि रीट 2024 लेवल L1 और L2 के लिए टॉप रैपिड 45 क्वेश्चन वन शब्दा टॉपिक्स है, जो कहीं ना कहीं पिछली भर्तियों में रिपीट हुए हैं। तो मैं 45 क्वेश्चन, जो कि बहुत कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और एक बार एग्जाम से पहले ये पढ़ के जाना है। 95% चांस है कि इनमें से ही वन शब्दा का टॉपिक, जो भी वन शब्दा के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो इसमें से ही होगा, बाहर से नहीं होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत होता, तो 9.60%। 9.60% के हिसाब से देखें 9.60%, और एरिया वाइज देखें तो 3,28,000 69.69 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, 3,28,069.69 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे अधिक वन किस जिले में पाया जाता है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन किस जिले में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। इसकी ट्रिक है UAPC। यू मतलब उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। सबसे ज़्यादा क्या है, उदयपुर। दूसरा पूछे तो अजमेर, तीसरा पूछे तो प्रतापगढ़, चौथा पूछे तो चित्तौड़। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना कब से प्रारंभ की गई, वो किसकी सहायता से प्रारंभ की गई। अरावली वृक्षारोपण परियोजना कब से प्रारंभ की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरावली के लिए अभी एक मुद्दा उठा था कि अरावली के मतलब हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि अरावली को जो 100 मीटर से जो ऊपर है उस अरावली को काट दिया जाए। तो उसमें 90% अरावली का कटा हो रहा था, लेकिन बाद में राजस्थान वालों ने धरना देके उस अरावली वृक्षारोपण जो 100 मीटर वाला था ना, उसको रद्द कर दिया गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना थर्ड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसमें बताया कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना कब से प्रारंभ की गई, वो किसकी सहायता से प्रारंभ की गई। 1994 फ्रांस, 1992 फ्रांस, 1992 जापान, 1994 फ्रांस, या फ्रांस की जगह कर देना आप जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 जापान, 1992 जापान। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि खेजड़ी को राजस्थान में क्या कहा जाता है। रेगिस्तान का क्लब वृक्ष, जंगल की आग, राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष, कोई नहीं। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है, प्लास या ढाक। प्लास या ढाक को जंगल की आग कहा जाता है। रेगिस्तान का क्लब वृक्ष खेजड़ी, और भी इसे क्या कहा जाता है, जांटी। और भी क्या कहा जाता है खेजड़ी को, खेजड़ी का अन्य नाम क्या क्या है, एक तो जांटी, एक सिमलो, और एक रेगिस्तान का क्लब वृक्ष। तो रेगिस्तान का क्लब वृक्ष किसे कहा जाएगा, खेजड़ी को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। लगभग 95% जो भी क्वेश्चन आए ना, तो यही आया है। आप पिछली भर्तियों में देख लेना, 95% रिपीट यही प्रश्न हुआ है। तो राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह पूछेगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन कौन से प्रशासनिक वन है जो राजस्थान में पाया जाता है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई दूसरा दे देगा। तो ये इसमें प्रश्न पूछा कि राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक कौन से, सुरक्षित या रक्षित वन। ये कितने परसेंट पाया जाता है, 56.55% क्षेत्रफल पर ये प्रशासनिक सुरक्षित या रक्षित वन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजस्थान के वन क्षेत्र की सबसे कम प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं। सबसे कम परसेंट के हिसाब से सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन किस जिले में पाया जाता है। चूरू, उदयपुर, झालावाड़ और बारां। तो सबसे कम पाया जाएगा चूरू, उसके बाद क्या हो जाएगा जोधपुर, उसके बाद हो जाएगा जैसलमेर, चूरू, उदयपुर, बीकानेर, और सबसे लास्ट में जैसलमेर। फर्स्ट चूरू, सेकंड जोधपुर, थर्ड है बीकानेर और फोर्थ है जोधपुर। तो सबसे कम किसका है, चूरू का। यदि 4 जिलों का आपस से पूछ ले तो मैंने जो बताया ना, यही आप तीर का निशान लगे याद रखना, चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो सबसे कम किस में, चूरू में। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या दे रखा है कि राजस्थान की वन संपदा रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण लगभग कितना है। वन आवरण देखेंगे तो 16,548 वर्ग किलोमीटर, 18,000 वर्ग किलोमीटर, 10,500 वर्ग किलोमीटर कि 10,841 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण का देखेंगे तो 16,548 वर्ग किलोमीटर। यदि 10,841 ये क्या है, वृक्षावरण। यदि वन आवरण का अपन परसेंट के हिसाब से देखें तो वन आवरण कितना है, 3.84% है ना। और वृक्षावरण 4.84% है वनावरण, और वृक्षावरण है 3.16%। और दोनों को मिला के कितना परसेंट है, 8% है। 4.84, 3.16% वृक्षावरण है, और दोनों को मिला के कितना है, 8% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,548 फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में प्रमुख वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, शुष्क, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, कांटेदार, मिश्रित पतझड़ वन और सभी। तो राजस्थान में ये सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। तेंदू, धोकड़ा, खेरमुखी किस वन प्रकार में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होते हैं। शुष्क कांटेदार, शुष्क पर्णपाती, शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय, इसको उपोष्ण भी बोल सकते हैं, उप उष्ण को उपोष्ण भी बोल सकता है। तो उप उष्ण पर्वतीय वन। तेंदू, धोकड़ा, खेरमुखी किस वन में पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन में। कांटेदार वन में क्या आ जाएगा, खेजड़ी वगैरह वो हो जाएगा।
सागवान में सागवान है, इसमें क्या हो जाएगा भाई उप उष्ण पर्वतीय वन, पर्वतीय वन में क्या हो जाएगा जामुन वगैरह है ना, वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। आगे बढ़ेंगे, माउंट आबू के आसपास पाए जाने वाला वन किस प्रकार का है? माउंट आबू में कौन से वन पाए जाएंगे? उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उप उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। या उष्ण कभी कभी क्या देता है कि उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, जो कि गलत है, उष्ण कटिबंधीय नहीं होगा, उप उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय, ये विशेष ध्यान रखना है। बहुत बार गलती हो जाती है, जल्दबाजी में एग्जाम इतना प्रेशर होता है कि अपन गलत कर जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि माउंट आबू के आसपास उप उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय, उप उष्ण का दूसरा नाम है उपोष्ण कटिबंधीय, ये वन पाया जाता है। यदि यहाँ ऑप्शन आ जाए कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, तो ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय नहीं है, उप उष्ण कटिबंधीय है ना, ध्यान रखना। गलती से बचना है। अपन को आता सारा है, लेकिन प्रेशर को अपन हैंडल किस प्रकार से करते हैं, उस एग्जाम को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो ही होता है मेन। एग्जाम में गलती का चांस रहता है, तो यदि अपन छोटी छोटी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित है। आगे बढ़ेंगे, 11% के राजस्थान में वन कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय की सहभागिता प्रबंधन को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? संयुक्त वन प्रबंधन, वन विकास निगम, वन संरक्षण बोर्ड, ग्राम रक्षा विभाग, इसको क्या कहेंगे? संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान में अधिकांश शुष्क कांटेदार वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? कांटेदार वन, कांटेदार कौन? मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। इसमें स्पष्ट अपन को दिख रहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अपन का राजस्थान को पूछेगा राजस्थान का कौन सा है, तो रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ है? सोई माधोपुर के अंदर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय बाघों का, इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं? भारतीय बाघों का घर भी बोलते हैं, भारतीय बाघों का घर। और इसको स्थापना कब हुई थी? चलो इसके बारे में पूरी अपन डिटेल से देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। 1973 में क्या हो गया? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था, इसकी टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। अपन राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कितने? 5, तो इसमें से 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। और इसके बारे में क्या है विशेषता है कि रणथंभौर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। आगे बढ़ेंगे, गिर का गुजरात में, तो राजस्थान में पूछा है तो राजस्थान कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। आगे बढ़ेंगे, कत्था किस वर्ग से निकाला? ये इंपॉर्टेंट है, ये भाई 3rd ग्रेड वाला आ सकता है। कत्था किस वर्ग से निकाला जाता है? सागवान, खेर, सालर और खेजड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेर। खेर कत्था कथोड़ी जाति द्वारा, हांडी प्रणाली के द्वारा खेर वर्ग से निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे पूछा है कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण किन जिलों में है? सीता माता चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जालौर। इसमें स्पष्ट दिख रहा है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। इसे उड़न गिलहरी यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती, ठीक है। चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है, इस वन्य जीवन अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ये सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? सागवान वन की बात करें तो बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर, सूरत, झुंझुनू, जालोर और सिरोही। तो स्पष्ट दिख रहा है सागवान वन कहाँ पाया जाएगा? बांसवाड़ा और उदयपुर, मतलब दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाए। दक्षिण पूर्वी भाग कौन से दे रखे? बांसवाड़ा और उदयपुर। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है? अपन राजस्थान की बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल शुष्क कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क सागवान वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। शुष्क कांटेदार वन का कितना है? 6.26%। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का कितना है? 58.11%। शुष्क सागवान वन का कितना है? 6.86%। और उपोष्ण का कितना है? 0.39%। तो आपने सबसे ज़्यादा किसका देख रहा है? 58.11%, मतलब बी आंसर राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, लाठी सीरीज में पाई जाने वाली घास कौन सी है जिन्हें गोडाउन का शरण स्थल कहा जाता है? लाठी सीरीज कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर में करड़, धामन, अंजन और सेवण, 4 प्रकार की लाठी सीरीज भाई पश्चिम भाग में पाई जाती है। लेकिन गोडाउन की शरण स्थली का पूछा है तो कौन सी है? सेवण, याद रखना। विशेषकर ये धामन क्या है? धामन है, ये एक प्रकार की घास है, ये दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशुओं के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है, दूध इससे ज़्यादा निकलता है धामन से। लेकिन गोडाउन की शरण स्थली पूछ रहा है तो कौन सा है? सेवण। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2023 में राजस्थान वन नीति के अनुसार वनावन और वृक्षावन का कितना प्रतिशत? मैंने पहले भी बताया, कभी पीछे बताई थी। वनावन और वृक्षावन का कितना परसेंट है? 8%। जिसमें से वनावन कितना है? 4.84%,
और वृक्षारोपण कितना है 3.16%। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, याद रखना। आगे, भारत में वन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखना, पर्यावरण दिवस के दिन, सीधा से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई थी? पर्यावरण नीति कब बनाई थी राजस्थान के द्वारा? 2010 में, सीधा से याद रखना अपन को, इसमें कोई समझने वाला नहीं है। राजस्थान की पर्यावरण नीति कब जारी की गई? 2010 में। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ स्थित है? जालाना, मासे सफारी, मंडोर, चंबल। जालाना कहाँ है? जालाना है जयपुर में, मासे सफारी कहाँ है? जोधपुर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर। और चंबल कहाँ है? कोटा। तो जालाना जयपुर के अंदर स्थित है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ स्थित है? जालाना जयपुर। मास्य सफारी पार्क जोधपुर। सबसे पहला मरु उद्यान के बारे में बात करेंगे तो सबसे मरु गार्डन की बात करेंगे तो सबसे पहला काम बना था मास्य सफारी पार्क। लेकिन विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान का पूछा रखा है जालाना जयपुर के अंदर। आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है कि कौन सी वृक्ष प्रजाति विदेशी है पर राजस्थान में पाई जाती है? खेजड़ी तो राजस्थान में ही, तेंदू भी राजस्थान में, धोकड़ा भी राजस्थान में, लेकिन विलायती कीकर ये क्या है? विदेशी है लेकिन राजस्थान में पाई जाती है। अपन बबूल होता है ना, वो बबूल मान सकते हैं, बबूल ही है मान लो, विलायती कीकर। ठीक है, आगे दे रखा है कि वर्षा ऋतु के बाद पत्ते झड़ने वालों को क्या कहा जाता है? सदाबहार मतलब वर्ष भर जो हरियाली रहती है उसको सदाबहार बोल देंगे। पतझड़, जो पत्ते झड़ जाते हैं, वर्षावन मतलब वर्षा आने पर वो फूलते हैं या जिसका ग्रोथ होती है, और शुष्क वन मतलब मृष्टिल क्षेत्र में पाया जाता है। तो पत्ता झड़ने वाले वृक्ष क्या बोलेंगे? पतझड़। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पत्ते झड़ने वाले को पतझड़। आगे बढ़ेंगे कि वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजातियों का संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता बनाए रखना, सभी आवश्यक है। वन्य जीव का अपन संरक्षण क्यों करें? कि प्रजातियों भी बची रहे, पर्यावरण को बैलेंस रखना जरूरी है। और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी जैसे शेर है, शेर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। शेर को भाई सबसे अपन ने पढ़ा T1, T2, T3, T4, तो सबसे ऊपर कौन आता है? तृतीयक T4 पे कौन आता है? शेर। यदि हिरण है, शेर नहीं होंगे तो हिरण भाई ज़्यादा हो जाएंगे, हिरणों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, बायोडाइवर्सिटी अनबैलेंस हो जाएगी। इसलिए क्या, शेर का भी होना जरूरी, हिरण का भी होना जरूरी। तो हिरण को कौन खाता है? शेर। और हिरण क्या खाता है? घास खाता है। यदि हिरण नहीं होंगे तो घास ज़्यादा हो जाएगी तो भी जैव बायोडाइवर्सिटी में अनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए सभी का होना जरूरी है। तो इसका वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी आंसर हो जाएगा। प्रजातियों का संरक्षण भी होना चाहिए, पर्यावरण संतुलन भी होना चाहिए, और जैव विविधता को बनाए रखना भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सालर वन मुख्यतः किस वन प्रकार में आता है? सालर वन, शुष्क कांटेदार वन, शुष्क पर्णपाती वन, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र और सागवान वन। सालर वन की बात करें तो सालर वन किस में आएगा? शुष्क पर्णपाती वन के अंदर आ जाएगा सालर वन। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या सालर, 1 मिनट में बड़ा कर देता, थोड़ा छोटी साइज कर देता ताकि आपको दिखे। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित जिला समूह में किसमें सालर या साल, इसको बोलेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस्वानिया सेराता। सालर का वैज्ञानिक नाम है बोस्वानिया सेराता। तो सालर वन पाए जाते हैं सोई माधेपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, टोंक, जयपुर, दौसा, सीकर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। तो सालर वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भाग में, याद रखना एक दो, दक्षिण भाग में, सीकर वाला भाग है नहीं दक्षिण। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये दक्षिण पूर्वी भाग हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भाई पूरा दक्षिण या दक्षिण पूर्वी भाग नहीं पाया जाता, और भी पूर्वी भाग में पाया जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी में मैंने मान लेते हैं। ठीक है, सोई माधेपुर, बूंदी, धौलपुर और कलौली ये पूरा पूर्वी भाग है, लेकिन ये भी नहीं हो जाएगा, दक्षिण और पूर्वी दोनों भाग में पाया जाता है। तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही और अजमेर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लिए, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। चित्तौड़, उदयपुर ये दोनों तो क्या हो जाएगा? दक्षिण भाग, और सिरोही भी दक्षिण में आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों दक्षिण में हो जाएंगे। अजमेर और अलवर क्या है? पूर्वी भाग हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रमुख भागीदार कौन है? स्थानीय समुदाय, वन विभाग, एनजीओ या सभी? तो वृक्षारोपण के लिए सभी आगे आ जाएंगे। स्थानीय समुदाय के द्वारा आपने अभी पीछे बढ़ाया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलाया था। वन विभाग की टीम तो भाई काम करती है, वो तो एक्टिव है। एनजीओ भी मदद करने लग गया है कि भाई वृक्षारोपण ज़्यादा करेंगे तो पर्यावरण बैलेंस रहेगा, ऑक्सीजन मिल पाएगी। आप अभी देखो दिल्ली का हाल देखा है, कितना वहाँ पर क्यूआर कितना बढ़ा था। तो ध्यान रखना है भाई, वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा करना है, अपन को भी पर्यावरण का ख्याल रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। वृक्षारोपण कार्यक्रम की सबकी भागीदारी आवश्यक है। ठीक है, डी। आगे बढ़ेंगे। किस वृक्ष की लकड़ी कठपुतली निर्माण होता है? बिल्कुल नए, इसका 29वां बहुत इंपॉर्टेंट है। कठपुतली, अपन बोलते हैं कि कठपुतली की तरह मत नाचो, दूसरों के इशारे पर मत नाचो, इसलिए पढ़ाई कर दे रहे हो। पढ़ाई करोगे तभी दूसरों के इशारे पर नहीं तो क्या वो बोलेंगे मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए खुद के पैरों पे दम पे खड़े रहो, किसी की कठपुतली मत बनो।
तो किस वृक्ष की लकड़ी कठपुतली निर्माण में आती है? तो आड़ू की लकड़ी। आड़ू की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? कठपुतली। जो राजस्थान में आपने देखा होगा, जैसलमेर साइड या जयपुर की साइड देखो, वो हाथों के अंगुलियों पर नसाते हैं, वो कठपुतली, वो किससे बनती है? आड़ू की लकड़ी से। आगे बढ़ेंगे। माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र है। इसमें अपने पढ़ रखा है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो, उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, अर्ध शुष्क पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। देखो, ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, कंफ्यूजन के लिए वहाँ भी देगा, इसलिए मैंने यहाँ डाल रखे हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो माउंट आबू के आसपास कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय, न कि उष्ण कटिबंधीय। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में अपन को विशेष ध्यान रखना है, गलती न करके आ जाओ, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन टिक करके आना, ठीक है। माउंट आबू के आसपास कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कौन सा है? तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से पाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के किस जिले को सेरापूंजी ऑफ राजस्थान कहा जाता है? सेरापूंजी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाएंगे? जालोर, कोटा, जयपुर और बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, जो कि सबसे दक्षिणतम जिला है। आगे बढ़ेंगे। वन्यजीवों के अध्ययन और विज्ञान को क्या कहा जाता है? वन्यजीवों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? वानिकी, पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, वन्यजीव विज्ञान। तो वन्यजीवों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? वन्यजीव विज्ञान। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खस घास, खस घास से क्या बनता है? कमरों को ठंडा करने के लिए, खुशबूदार, ये भी घास क्या होती है? खुशबूदार होती है। परफ्यूम वगैरह आता है उसमें यूज ये की जाती है, खुशबूदार, कमरा को ठंडा भी करना, ये घास की जाए। आपने एक देखा होगा राजस्थान में, देखो भाई पंखा, हवा के लिए पंखा का यूज किया जाता है, हाथ से बनाए हुए पंखे, वो की कौन सी घास से बनते हैं? खस घास से। तो ये कौन से जिलों में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो धौलपुर, करौली, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सोई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, मतलब पूर्वी जिले, ये याद रखना है। डीग, भरतपुर, इसको धौलपुर को एक छोड़ देना है, धौलपुर नहीं आएगा। करौली, सोई माधोपुर और टोंक, ये वाले जिले याद रखने हैं, ठीक है। डीग, भरतपुर, धौलपुर, सोई माधोपुर और टोंक, और सॉरी धौलपुर ये याद नहीं रखना, करौली। डीग, भरतपुर, करौली, सोई माधोपुर और टोंक, ये धौलपुर वाला जिला आपको ऐड नहीं करना है, धौलपुर इसमें नहीं है, ठीक है, याद रह जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। चौथे इसका राइट आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन क्यों चलाया था? जल संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, पशु संरक्षण के लिए, कृषि सुधार के लिए। अभी अपन ये टॉपिक ले चल रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई वनों के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब वनों के संरक्षण के रिलेटेड है। लेकिन यदि पूरा एग्जाम अपन को भाई बिखरे हुए क्वेश्चन आएंगे तो अपन को वहाँ पता नहीं लगेगा। तो चिपको आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? वनों के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ेंगे। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस, एक मिनट मैं नीचे किसका देता हूँ, मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड़ी किससे बनी जाती है? सागवान, ढोकड़ा, चालर या तेंदू? ये तो आपको पता ही होगा। बीड़ी कारखाना कहाँ है? टोंक। तो बीड़ी किससे बनती है? तेंदू की पत्तियों से, तेंदू की पत्तियों से बीड़ी का। और सबसे ज़्यादा तेंदू कहाँ पाया जाता है? झालावाड़ जिले के अंदर, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है राजस्थान में बांस की प्रजाति सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है? बांस जिस जिले का नाम बांस के आधार पर पड़ा है तो वो कौन सा है जाएगा? बांसवाड़ा। इस बांस के आधार पर पड़ा है, और ये बांसवाड़ा आदिवासियों का हरसोना इसको बोलेंगे। बांस को क्या बोलेंगे? आदिवासियों का हरसोना। ये भी एक बार लैब के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है कि आदिवासियों का हरसोना किसे कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 राजस्थान में शुष्क कांटेदार वन कांटा ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा भाई? पश्चिमी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र। पश्चिम के अंदर क्या आएगा? बेरी, ढोकड़ा, तेंदू, खेजड़ी। सबसे ज़्यादा क्या पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या पाया जाता है? खेजड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेजड़ी। आगे चलते हैं। राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किस कानून का पालन अनिवार्य है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सभी राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया था। ये वनों के लिए, ये वन्य जीवों के लिए पूछा है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। और वनों के लिए पूछे थे ये, और पर्यावरण संरक्षण ये भी वनों और वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए बनाए और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आगे बढ़ेंगे। भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई साहब, भारत का टाइगर मैन किसे कहेंगे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमृता देवी, कैलाश साकला। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश साकला। इसने 1992 से 50,000 के रूप में स्कॉलर से 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 1992 से शुरू किया गया था। अमृता देवी विष्णु ये पुरस्कार 1994 से शुरू किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2025 में किससे भाई अमृता देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? आप बताएंगे। अमृता देवी विष्णु पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? आपको याद रखना है, गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज।
जी दोनों याद रखना है, जी बिल्कुल जी अपन करते हैं, गुरु बोलते हैं तो हाँ जी। तो गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज, तो राइट आंसर हो जाएगा। भास्कर टाइगर में किसे बोलेंगे? कैलाश सागला। ये 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें, 1996 से शुरू किया और 1992 को इसको पद्मश्री के रूप सम्मानित किया था। कैलाश सागरा को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखकर, राजस्थान के किन जिलों में राजवायु ऐप से वायु की गुणवत्ता की जानकारी मिलती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजवायु ऐप किसके लिए है? तो वायु की गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता है। और ये किन किन जिलों से में वायु की गुणवत्ता की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में वायु की गुणवत्ता की जांच के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? राजवायु ऐप। ठीक है, ध्यान रखें। और ये कब राजवायु ऐप कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। ओके, आगे चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पे एक दो आते हैं, तो मैंने ये भी लिए। इसमें क्या दे रखा है कि राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषता है। ठीक है, ये वन उन क्षेत्रों में फैले होते हैं जहाँ पर धरातल पथरीला व कठोर है। बिल्कुल, पलाश के वन कहाँ पाए जाएंगे? धरातल व कठोर जगह वहाँ भी पाए जाएंगे, ताकि आसानी से खड़े रह सके। अपन देखा होगा पानी कहीं भी आ जाता है और मिट्टी आसपास गिली हो जाएगी तो वो पेड़ भाई लुढ़क जाते, गिर जाते हैं। तो पथरीले या कठोर जगह पर पाए जाएंगे तो वहाँ आसानी से वहाँ खड़े रहेंगे। तो इसका ये तो करेक्ट है। ये पहाड़ियों को उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध हो। बिल्कुल, पठारी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। माउंट आबू के क्षेत्र, बिल्कुल माउंट आबू के क्षेत्र में नहीं पाए जाते। ये पठारी और मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। माउंट आबू का भी लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाए जाते हैं। मृदा कम होगी तो क्या होगा? मृदा कम होगी तो क्या भाई? धरातल पथरीली होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। आपको ध्यान रखना है कि पलाश के वन कहाँ पाए जाते हैं? धरातलीय भाग, कठोर, पथरीले, इन भागों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, 1, 2 और 4। केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत लिखा है। केवल माउंट आबू क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ये पठारी और पर्वतीय दोनों भागों में पाया जाता है। ठीक है, मैदानी और पर्वतीय दोनों भागों में पाया जाता है। सॉरी, मैदानी और पर्वतीय दोनों भागों में पाया जाता है। ये माउंट आबू केवल मैदानी से भाई पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, तो मैदानों का ये नहीं बोला, लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ेंगे। अभी 2 मिनट ही लूँगा, अभी 43 पे आ गया हूँ। दो तीन क्वेश्चन अभी रहे, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा आपका। राजस्थान वानिकी के जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा की गई? यदि राजस्थान वानिकी के जैव विविधता विकास परियोजना या विकास नाम आ जाता तो विकास तो किसके द्वारा भाई चलाई जाती है? फ्रांस के द्वारा। लेकिन राजस्थान वानिकी के जैव विविधता परियोजना पूछा तो किसके द्वारा? जायका। किसके द्वारा चलाई जाती है? जायका के द्वारा। आगे चलेंगे। जायका का फुल फॉर्म बताओ एक बार। जायका का फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, याद रखना। ये भी पूछ सकता है जायका का फुल फॉर्म, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है कि राजस्थान में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस वन प्रकार में है? सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में पाए जाए? वन क्षेत्रफल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? शुष्क कांटेदार वन, पर्वतीय, वर्षावन, शुष्क पर्णपाती वन। ये पीछे पढ़ लगे, दो बार रिपीट हो गया। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस चीज़ है? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या देर का? राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा अभियान पक्षियों के लिए विशेष रूप से प्रतिबंध है? पक्षियों के लिए कौन सा अभियान है? केवलादेव पक्षी विहार भरतपुर के अंदर। धन्यवाद। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।